जय हिंद साथियों, मैं हौलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। अभी लास्ट समय में बहुत सारे बच्चों का यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैसेज आया था कि सर अभी हम लोग क्या करें, बहुत डर लग रहा है, अभी हम लोग एग्ज़ाम हॉल में कैसे पेपर को सॉल्व करें और कैसे उस जो हम लोग कटअप बताते हैं उस कटअप को हम लोग टच करें। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा और वीडियो में पूरे लास्ट तक अगर देखिएगा तो आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम हॉल में आराम से इजी तरीके से अपने जो मेरा कटअप है लड़कियों का और लड़कों का, उस कटअप को आप टच करके और बाहर खुशी खुशी निकलेंगे। कैसे निकलना है, कैसे टच करना है, इस वीडियो को में अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है तो पहले अपने OMR शीट के ऊपर ध्यान देना है कि मुझे OMR शीट कैसे रंगना है, OMR शीट में रोल नंबर कैसे भरना है, कहाँ सिग्नेचर करना है। अगर आपको खुद सिग्नेचर करने के लिए नहीं पता है तो आस पड़ोस किसी से पूछ लीजिए, जो भी वहाँ टीचर होते हो उनसे पूछ लीजिए कि सर मैं सिग्नेचर कहाँ करूँ, क्योंकि एक बार अगर गलती हो गया ना तो फिर उसमें से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो। चाहे आप स्कोर 90 कर दीजिए, नहीं 100 में 101 का मार्क आइए, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम और हमारा टीम यही चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सरकारी जॉब में लगें या कहीं भी बेरोजगार ना रहें। आपको जाना है तो OMR शीट को पहले भरना है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन मिलता है तो बच्चे, मैं देखा हूँ, ऐसे भी मैं यहाँ पे नॉर्मली टेस्ट लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे क्वेश्चन मिलते ही पहले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसी में 10 मिनट ख़राब कर देंगे। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है, जैसे हम लोग 8, 9, 10, 11, 12 या कहीं भी एग्ज़ाम में हमारे गुरु बताते हैं कि पहले सबसे इजी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है। जैसे ही आप अपने हाथ में क्वेश्चन लेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें से कुछ व्याकरण, हिंदी व्याकरण के, कुछ हिस्ट्री के ऐसे आपको सभ्यता पूछेगा, कुछ ऐसे बांध पूछेगा, कुछ ऐसे युद्ध पूछेगा, कुछ ऐसे जंगलों के नाम पूछेगा जो आपको आ रहा है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, उसका आंसर आपको कंफर्म पता है। तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको ऐसे टक 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 लगा देने हैं। लड़कियों पार्टी भी अगर 30 क्वेश्चन आपको आ रहा है तो एकदम तुरंत आपको लगा देना है। अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक आपको टिक लगा देना है कि हाँ ये मुझे आ गया, ये मेरा सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको जाना है मैथ वाले क्वेश्चन, अगर मैथ नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए। अगर रीजनिंग नहीं आ रहा है तो भी आगे बढ़ जाइए। अगर आपको इंग्लिश आ रहा है, जो CBSE बोर्ड से बच्चे पढ़े हुए हैं, अगर इंग्लिश आपको टच हो रहा है तुरंत उन सारे इंग्लिशों को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश इतना भी हार्ड नहीं पूछता है। बिहार के बच्चे हैं, मैथ से तो ऐसे डर नहीं लगता है, फिर भी अगर आपको आता है तभी मैथ टच कीजिए, और नहीं तो क्वेश्चन को आगे बढ़ के जो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि इस लेवल में है तो उसका 1 और 2 ऑप्शन आपको पता होगा, इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई होगा, तो उन ऑप्शन को आप टच कीजिए। यानी कि आप लगभग 40 क्रॉस कर चुके, अब थोड़ा सा दिमाग यूज करके 40 क्रॉस कर चुके। लड़कियां पार्टी 40 क्रॉस जैसे ही कर जाइएगा, अब आपका दिमाग एकदम फ्री हो जाएगा कि मुझे अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा। लड़का पार्टी अब थोड़ा सा, अब यहाँ से आपको बढ़ना है, स्कोर कटअप के लिए, मेरिट के लिए बढ़ना है कि मुझे 1,07,000 में स्थान बनाना है। तो फिर आपको 10 क्वेश्चन अब दिमाग लगाना है। अब दिमाग लगाना है, मैथ में भी लगाना है, रीजनिंग में भी लगाना है, आपको इंग्लिश में भी लगाना है, और दिमाग लगा के फिर आपको 10 क्वेश्चन और टच करना है। अपना दिमाग वहाँ खर्चा करना है जो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर की तरफ हो। तो 10 क्वेश्चन वहाँ किए। अगर मान लीजिए कि आपका उस 10 में से 5 भी सही होता है तो आप 45 का स्कोर क्रॉस कर गए, 50 में से 45 का स्कोर क्रॉस कर गए। अब आपका बच गया 50, और उस 50 में अब आपको तुक्का माना। तुक्का भी ऐसे नहीं कि आँख मूंद के नहीं, या नाक से टपका के पेन ऐसे तुक्का नहीं मराता है। तो बहुत सारे हम देखे हैं, बोले नाक पर टच कीजिए और ऐसे पेन छोड़िए, जहाँ गिर गया उसको, नहीं, ये गलत तुक्का हो गया। इन सब ऐसे तुक्का नहीं लगता है। तुक्का कैसे आपको लगता है कि चारों में से 2-3 क्वेश्चन, 2-3 आंसर ऐसा है, उनको थोड़ा सा फिल्टर कीजिए कि यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। वैसे क्वेश्चन आपको और भी 10 टच करने हैं। तो लगभग लड़का पार्टी भी जो हमारा कटअप लिस्ट है उसको आप क्रॉस कर चुके। अब आपको दिमाग को फ्री करके जो लगता है कि अब इसको तुक्का मारना बेहतर होगा। लास्ट समय आधा घंटा बचा हुआ है, 1.5 घंटा आपको अपने क्वेश्चन जो आपको आ रहा है उसको सॉल्व करके उसी में दिमाग लगाना है। जो अब नहीं आ रहा है, बिल्कुल निगेटिव तो है नहीं, सबको चिप किया जाना है। और थोड़ा सा देखिए, अगर आपको
मिल जाता है, किसी भाई बंधु से थोड़ा सा आजू बाजू से हेल्प मिल जाता है। अब ये नहीं कि सामने वाला भी गैल गुजरल गधा है और उससे भी आप हेल्प ले रहे हैं, नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं वो लड़का ठीक है और लड़का पढ़ने वाला है, ऐसे मदद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंपटीशन का एग्ज़ाम है। अगर आप खुद आ रहा है तो इस तरह से आप आराम से इजी हार्ड और सुपर हार्ड करके क्वेश्चन सॉल्व करके अपने 60 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं। तो आप एकदम बिल्कुल सेफ में आ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आप लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पकड़े, बस उसी पर लगे रहे, दिमाग खर्चा करते रहे, आधा घंटा निकल गया, अब आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए, अब आपका कुछ मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, अब आप बिल्कुल उलझ गए, अब पूरे मैंने ईजी क्वेश्चन में भी आप उलझ गए। तो ऐसे नहीं करना है। आपको सबसे पहले जाएंगे 25-30 इजी क्वेश्चन होगा, उसको मार देंगे। उसको मारने के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं 15-20 क्वेश्चन पे फिर से। तो ऐसे आपको तैयारी करना है, ऐसे आपको एग्जाम हॉल में जाके 60 नंबर अपना सेव करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, जिन लड़कियों का पासिंग मार्क्स 40 से 50 के बीच, मैंने 45 तक मान लेता हूँ, 45-50 भी नहीं, मैंने 36 से लेके 45-48 तक भी अगर आप पहुँच रही हैं तो 7 तारीख के बाद 8 तारीख, 9 तारीख नहीं होना चाहिए। 7 को जिनका एग्जाम है उनका 9 तारीख नहीं होना चाहिए। 7 तारीख एग्जाम हुआ तो 8 तारीख के सुबह में आप फिजिकल के लिए जाइएगा। तब जाके 28 तारीख में जो एग्जाम देगा बच्चा, उससे आप 10 कदम आगे रहिएगा, तब आपका मेरिट बनेगा। अदरवाइज 28 तारीख का रिजल्ट होने के बाद, एग्जाम होने के बाद, 28 तारीख का एग्जाम होने के बाद आपको 1 दिन तो छोड़ दीजिए, वो घंटों में से काउंट होने लगेगा कि इतने घंटा आप फिजिकल के लिए बच गया, इतने घंटा आप रिटर्न के रिजल्ट का बच गया। रिजल्ट के बाद 20-25 या मैक्सिमम देगा तो 28 दिन समय देगा, उसमें आपका फिजिकल नहीं निकलेगा। तो इसलिए अगर आपको लगता है लड़की पार्टी कि मैं 36 से लेके 42-45 के बीच में स्कोर कर पा रही हूँ, किसी भी कैटेगरी से हूँ, तो मैं सेफ हूँ। 45 से लेके 55 तक जो लड़का एससी कैटेगरी से लेके जनरल कैटेगरी तक है, आप सेफ जोन में हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा दिमाग को जगह पर रखिए और खूब शांति से। और मेरा क्वेश्चन आज तो समय नहीं मिल पाया, कल आपको एक ओपन टेस्ट कराऊंगा दोपहर में या कहीं भी, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर शीट आपको मिल जाएगा। 7 तारीख के बच्चों के लिए एक संजीवनी होगा मेरी तरफ से। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि चलते फिरते एकेडमी खोल दिया हूँ। मैं आपको 5 तारीख को 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और यही लेवल का होगा। इस लेवल में अगर आपकी तैयारी है, कल के क्वेश्चन को अगर आपने सही से सेट मार दिया, ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे, नहीं तो यूट्यूब पे, नहीं तो व्हाट्सएप पे, नहीं तो मेरे स्टेटस में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आपको सॉल्व कर देना है और बिल्कुल ही सटीक क्वेश्चन है। अगर इस लेवल के क्वेश्चन आप मार रहे हैं, अगर अच्छा स्कोर है, कल का स्कोर में आपका 50-55 स्कोर है, तो आप समझ लीजिए 7 तारीख का रिटर्न निकल गया, 1,07,000 में आप स्थान बना लिए। लेकिन 1,07,000 लोगों का नौकरी नहीं होगा, होगा 21,391। 21,391 किन का होगा? जिनके छाती में, जिनके घुटने में और दिमाग यहाँ से मजबूत होगा। तो आपका लेवल क्या है, आपका स्कोर क्या है, ये कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपकी तैयारी कैसी है, घबराइएगा नहीं। आप कहीं घबरा तो नहीं रहे, तो घबराइएगा नहीं। अगर लास्ट में डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अपने वर्दी के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने सपनों के बारे में, अपने माँ बाप के सपनों के बारे में, और उस पड़ोसी के बारे में पक्का सोचिएगा जिसने ये बोला था कि तेरे बस की बात नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।